हमारे भगवान है, मसीहा है, हमारे भगवान बाबा साहब है। इसलिए हम बाबा साहब, हम अमित शाह से गृह मंत्री पद जो उनको मिला है अमित शाह जी को, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला हुआ है और उनको पूरे देश के सामने माफी मांगनी होगी और उस पद से इस्तीफा देना होगा। स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से। लोकसभा में अमित शाह के बयान के बाद जिस तरीके से चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी लगातार वो प्रदर्शन कर रही है। अमित शाह माफी मांगे उसको लेकर आज जो बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर आज बसपा के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं अम्बेडकर प्रतिमा पर। सर, आज आप लोग अम्बेडकर प्रतिमा पे क्या कर जी, आज अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुंचे हैं, क्या है वजह? यहाँ पर देखिए, हम लोग सर अपना विरोध प्रदर्शन जताने आए हैं और बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, हम उसको माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जाएगा कि इनका इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि उस पद पर बैठने लायक नहीं है। उस हाउस में दया शंकर ने पार्टी ने उनको अंदर और आज लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। भारत के आज असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग के तो इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी खुद अमित शाह के दबाव में काम कर रही है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा स्वीकार करें। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से काम करता था उसी तरह से अपना काम करना शुरू कर देगा। ये तो कह रही है कि एडिट किया गया, बयान को एडिट किया। हाउस में पूरी दुनिया देख रही थी, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये शब्द हैं, ये शब्द हैं। आप बाबा साहब के लिए कह रहे हैं, बाबा साहब ने जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, सब चीज़ों का अधिकार बाबा साहब ने दिया। हम जिस रास्ते से गुजरते थे आप उस रास्ते को धुलवा देते थे। जिन कुओं में हम पानी भरने जाते थे हमारी बहनें बेटियों को, वहाँ से मार के भगाते थे। जब बाबा साहब ने हमको शिक्षित बनाया, कलम की ताकत दी, तब आज मेरे घर में आरओ लगा है। हमारे साथ महिला भी हैं बात करने के लिए। आज आप लोग हजरतगंज चौराहे पहुंची, बाबा साहब की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रही है, क्या मांग है आप लोगों को? अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे बिल्कुल, और उसके बाद में मोदी को शर्म लगे, इसको भगाए इस्तीफा से। और मनुस्मृति के चक्कर में ये ले आने सोच रहा है, बाबा साहब का अपमान कर रहा है। जिस कुर्सी बैठा उस कुर्सी पे बाबा साहब ने अधिकार दिया है। हमारे साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं बसपा के लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में हाथों में बाबा साहब की तस्वीर और संविधान लेकर पहुँचे हैं और हाथों में बसपा का झंडा लेकर पहुँचे हैं। हम अपने मैम, क्या है पूरा मामला? आज आप लोग हजरतगंज चौराहे पहुँची हैं, अब प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, क्या? देखिए, अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है संसद में, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एडिट करके चलाया जा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रहे हैं, पूरा जो है वो दिखाया गया है, उनका बयान पूरा दिखाया गया है, वो झूठ बोल रहे हैं। और वो ये चाहते हैं मनुस्मृति लगे, और मनुस्मृति में हम लोगों को जिस तरह से रखा गया पहले, वो चाहते हैं उस तरह से रहे। हम लोग उस तरह से नहीं रहे। हमको बाबा साहब हमारे भगवान है, बाबा साहब ने हमको सम्मान दिया है और हम बाबा साहब हमारे भगवान है और हम अपने भगवान को पूजेंगे। वो कहते हैं वो भगवान कौन भगवान थे जिन्होंने हमारे लोगों को कभी सम्मान दिया? हमारे लोगों की जो स्थिति रही, हमारे लोग लोटों में पानी नहीं पी सकते थे, एक समय था। वो उस मनुस्मृति की बात करते हैं, उस भगवान की बात करते हैं। बाबा साहब हमारे भगवान है, मसीहा है, हमारे भगवान बाबा साहब है। इसलिए हम बाबा साहब, हम अमित शाह से इस्तीफा लेके रहेंगे। अमित शाह इस्तीफा दें। तो बसपा के जो कार्यकर्ता इन लोगों का कहना है कि बाबा साहब के ऊपर जो तरीके से टिप्पणी गई वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब हमारे भगवान हैं, हम लोग ये बयान टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह जो है इस्तीफा दे। लगातार अमित शाह का बयान बताया जा रहा है कि एडिट करके चलाया जा रहा है। बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो राजनीति करना चाहता है बाबा के संविधान पर। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा एडिट की गई है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एडिट नहीं की गई, ये सब झूठ है। उन्होंने गलत बोला है, बाबा साहब के नाम, बाबा साहब का नाम लेके बोला है। और ये रचयिता है संविधान के, जो लोकतंत्र में चल रहा है।
उसके रचयिता को उन्होंने गलत बोला, उसके लिए माफ़ी मांगे, एडिट नहीं किया गया, वो झूठा बयान है। माफ़ी मांगे या फिर लोगों का कहना है, जो सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। आप लोग सिर्फ माफ़ी की बात कर रहे हैं। हम लोग माफ़ी की मांग कर रहे हैं। अगर माफ़ी मांग लेते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इस्तीफे के लिए फिर सड़कों पे आएंगे। वो तो कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि माफ़ी मांगे। उनके कहने से नहीं कहा है, आपके कहने से नहीं, हमारे कहने से कहा है। तो हम लोग कह रहे हैं, मैं अकेले कह रहा, पूरा देश कह रहा है क्या पूरा देश झूठा है? वो सच्चे हैं? पूरा देश झूठा है क्या? साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अमित शाह ने लोकसभा में बाबा साहब के ऊपर बयान दिया, उसको लेकर अमित शाह इस्तीफा दें और पूरे देश से माफ़ी मांगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वही नारेबाजी हो रही है। और तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं तस्वीरों में हाथों में बाबा साहब का फोटो और संविधान लेकर लोग यहाँ पहुँचे हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया, हम लोगों को जीने रहने का, पहनने का जो तरीका बताया, उसको लेकर बाबा साहब पर इस तरीके से टिप्पणी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह इस्तीफा दें और अमित शाह देश से माफ़ी मांगे। देश जो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसको लेकर नारेबाजी भी हो रही है। यहाँ अंबेडकर प्रतिमा पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं पुरुष के साथ महिला भी कार्यकर्ता पहुँची हैं, जो बड़ी कार्यकर्ता हैं, जो बसपा की सुप्रीमो मायावती के आदेश पर, आह्वान पर यहाँ पहुँची हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अब बसपा प्रदर्शन कर रही है। मैम, आज आप लोग यहाँ अंबेडकर प्रतिमा पर पहुँची हैं, प्रदर्शन करेंगे, क्या कहें? मैं संघमित्रा गौतम, मैं सामाजिक संगठन से हूँ, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। ये जो गृह मंत्री भारत के, इन्होंने अमित शाह जी ने इतना बेकार जो बयान दिया है, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर यहाँ हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और ये पूरा बहुजन समाज घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है कड़े शब्दों में। बाबा साहब का अपमान हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गृह मंत्री पद जो उनको मिला है अमित शाह जी को, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला हुआ है और उनको पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी होगी और उस पद से इस्तीफा देना होगा। जो देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा के पास जो बीएसपी कार्यकर्ता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बाबा साहब की प्रतिमा के पास बैठी हैं और यही मांग कर रही हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और लगातार बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में नारेबाजी भी हो रही है हमारे साथ। और मैम, आज आप लोग पहुँची, आज आप लोग अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुँची हैं, प्रदर्शन कर रही, क्या कहें? सुनाई नहीं दे। बाबा साहब के सम्मान में आज आप लोग प्रतिमा पर बैठी, क्या कहेंगी? कहेंगे वो जो है हम लोग इस्तीफा माफी मांगे अमित शाह और कुर्सी छोड़े अपने। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है अमित शाह ने, इस्तीफा दो। इस तरीके से लोगों का कहना है कि बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह ने किया है, अमित शाह माफ़ी मांगे। अमित शाह जब तक माफ़ी नहीं माफ़ी मांगे या फिर अमित शाह इस्तीफा दें। और उसको लेकर जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से आह्वान किया गया है, बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, वो यही मांग कर रहे हैं अमित शाह माफ़ी मांगे या फिर इस्तीफा दें। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं तस्वीरों में जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो बसपा कार्यकर्ता हैं, महिला पुरुष, वो हजरतगंज चौराहे पहुँची हैं। भारी पुलिस बल भी लगाई गई है ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बाहर ना निकल सकें। और यही तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम बात करने की और लोगों से कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार बाबा साहब का अपमान हो रहा। बाबा साहब के हाथों में तस्वीर लेके आप यहाँ आए हैं, क्या है पूरा मामला? जो अमित शाह ने बयान दिया उस पर उसको माफ़ी मांगनी चाहिए या तो इस्तीफा देना चाहिए। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर बयान दिया है, उसको लेकर अब अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए। और लोगों का ये भी कहना है कि इस्तीफा भी दें। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस हो, सपा हो, अब बसपा, आम आदमी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में उतर चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, देखा जाए बाबा साहब का जो विरोध अमित शाह ने जो किया, बाबा साहब का जो अपमान किया, वो सबसे पहले माननीय बहन जी ने उस पर बात रखी है। और आज देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही बाबा साहब की है
और आज पूरे देश की केंद्र बिंदु बाबा साहब बने हुए हैं, तो वोट पाने के लिए वो सब राजनीति कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, बूंदी भी पड़ रही है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, अब कितना आने की उम्मीद है? अभी 1-1:30 बजे के आसपास देखिएगा पूरा हजरतगंज आपको पूरा फुल मिलेगा, और प्रशासन के द्वारा हमारे लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि हमारे लखनऊ में पूरी मजबूती के साथ तैयारी थी कि आज हम लोग इतना गंभीर मामले को इतनी तेज़ी से विरोध करेंगे ताकि अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़े। देखिए, बसपा जिलाध्यक्ष इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इतना विरोध करेंगे कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पास, लखनऊ। अभी तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। बाबा साहब के अपमान को लेकर सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बड़ा प्रदर्शन, बसपा के जो कार्यकर्ता हुआ उससे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहे बसपा का सबसे बड़ा प्रदर्शन, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रदर्शन सबसे बड़ा प्रदर्शन माना प्रदर्शन आदरणीय बहन जी के निर्देश में पूरे आप बोलना चाहते हैं, पूरे देश में एक साथ आज किया जा रहा है जिला मुख्यालयों पे। और जो अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, बाबा साहब हम सभी बहुजन समाज के देवता है, भगवान है, उनका अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। और आदरणीय बहन मायावती जी हमेशा बहुजन समाज और बाबा साहब के सम्मान के लिए, सभी संत महापुरुषों के लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ती है और लड़ती रहेगी। अगर अमित शाह माफी नहीं मांग रहे हैं तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हम लोग ये चाहते हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे और सबसे पहले इस्तीफा दें। अब हम तो यही मांग करते हैं, हमारी पार्टी भी यही मांग करती है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, जिन्होंने जो हमारे मुक्तिदाता है, जिन्होंने हमें जीना अधिकार दिए, और अगर उनका अपमान करें, उनकी संवैधानिक कुर्सी पहले तो अमित शाह अपनी छोड़े, जिनकी वजह से आज वो गृह मंत्री बना हुआ है। सपा भी कर रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी बाबा साहब को लेकर, क्या कहें? देखिए, सपा का हमारा नहीं, हम तो मान्य बहन जी के आदेश पर, हमारी बहन जी जो आदेश कर रहे हैं, आज तक बाबा साहब का सम्मान अगर किसी ने किया है, बाबा साहब का अगर किसी ने सम्मान किया है या उनके संविधान को पूरी तरीके से लागू किया है, वो BSP पार्टी है, मान्य बहन जी हैं, जो कि उन्होंने आज आह्वान किया 24 तारीख कहा, जैसे उनका आदेश मिला हम लोग सब लोग मैदान में आ गए। और बाबा साहब का संविधान लोग अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं, लेकर स्वर्ग मिलेगा। बाबा साहब का जिस तरीके से अमित शाह ने अपमान किया, उन्होंने कहा बाबा से स्वर्ग नहीं मिलेगा, भगवान का नाम ले, उसमें क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से। देखिए, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि स्वर्ग मिलेगा जय भीम से अमित शाह के बयान के बाद से बड़ी नाराजगी देखने को देश के लोगों में मिल रही है। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।